तो चलिए बाबू शुरू करें क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हम फिर से एक्टिव हो गए हैं आप लोगों के लिए, और तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक आपको 11th की एग्जाम ना दिलवा दें। क्या आप तैयार हैं? तो बस थोड़ा सा लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और कमेंट में ये बताइए कि क्या चाहिए, बात समझ पा रहे हैं, और क्या कमी रह रहा है। तबीयत खराब है अलग वाली बात है, लेकिन मेहनत रुकेगी नहीं। तबीयत का काम है खराब होना और मेरा काम है पढ़ाना। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो बाबू देखिए, आज हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। बाबू क्या शुरू कर रहे हैं? देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन आपको 2 वीडियो अवेलेबल कराया गया है। वेक्टर का एक वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है, करा देंगे। और आज जो हम अब जो वीडियो ला रहे हैं बाबू, वो यूनिट 2 सेक्शन ए है। और आप लोग को पता होगा कि यूनिट 2 में हम लोगों का कौन चैप्टर है बाबू? बोला बाबू, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बोला बाबू, क्या है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन? तो आपका टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या टॉपिक है बाबू? बोलो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए हम आपको शुरू करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है टोटल लगभग हमको लगता है 50-60 क्वेश्चन है। सारा तो एक दिन में कवर नहीं होगा, 2-3 क्लास लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे वादे से बोल रहे हैं कि ये जितना क्वेश्चन से इतना कर लिए तो आपका एक बेसिक्स नॉलेज के साथ साथ एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल युग्म हमेशा परिमाण में डैश तथा दिशा में डैश होते हैं। क्या क्रिया और प्रतिक्रिया नाम सुने हैं? बोले, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ में सुने हैं, सेकेंड में कि थर्ड में? न्यूटन का कौन नियम? न्यूटन का थर्ड नियम किसी को याद है? बोलो क्या होता है? हाँ। यानी अगर हम इस पे 10 न्यूटन लगाएंगे तो ये पगला भी हम पे कितना न्यूटन लगाएगा? यानी कि ये हुआ क्रिया, और वो जो लगाया है वो क्या? तो हम जिधर क्रिया लगाते हैं उसी की ओर प्रतिक्रिया होता है, उसके जस्ट अपोजिट। हम 10 तो वो भी, यानी परिमाण समान लेकिन दिशा, वाह, यानी परिमाण होंगे समान और दिशा होंगे समान और विपरीत। ऑप्शन नंबर, क्या मजा आया? अच्छा एक बात बता दो, यहीं पर हम क्रिया किए किस पर? दीवार पर। और प्रतिक्रिया होगा किस पर? हम पे। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर अलग अलग, एक ही की अलग अलग। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तु पर होती है। इसलिए क्या वो एक दूसरे को कभी नष्ट करेगा? कभी एक दूसरे को नष्ट? बोलो हाँ या ना। जैसे अगला क्वेश्चन यही है कि कौन सा कथन सत्य है? पहला, क्रिया और प्रतिक्रिया बल रद्द हो जाते हैं। दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल रद्द नहीं होते हैं क्योंकि वे अलग अलग वस्तु पर कार्य करती है। तीसरा, यदि वस्तु आधी आकार की है तो प्रतिक्रिया बल आधे से कम हो जाता है। नॉन ऑफ दीज। तो ये तो हमको आंसर नहीं है लग रहा है। अब ये दोनों में देखो बच्चा कहां कंफ्यूज होता है। बच्चा ये सोचता है कि अरे क्रिया और प्रतिक्रिया तो समान होता है और दिशा तो अलग अलग होता है, विपरीत होता है। अलग अलग नहीं, अलग 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 वर्ड हो गया, विपरीत होता है। यानी कि अगर हम 10 न्यूटन लगाए तो वो भी 10 न्यूटन लगाएगा, हमरा इधर लगाए तो वो इधर लगाएगा। ऐसे बच्चा सोचता है, तब तो जीरो हो जाएगा ना नेट फोर्स। जैसे हम है, मेरा इस हाथ को कोई खींच रहा है 20 न्यूटन से, अरे इस हाथ को खींच रहा है 20 न्यूटन से, तो दोनों का परिमाण क्या है? समान। और दोनों का दिशा क्या है? अलग अलग नहीं, विपरीत। अलग अलग का मतलब इधर लग गया तब अलग हो गया, इसका मतलब होता है विपरीत। क्या बाबू? तब मेरे पे नेट फोर्स तो हम आपको पढ़ा के रखे जीरो। लेकिन बाबू क्रिया और प्रतिक्रिया, अच्छा बताओ यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों किस पे लग रहा है? हम ही पे, इसलिए यहाँ जीरो होगा। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ में क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर लगता है अलग अलग। याद करो, आपको पढ़ाए होंगे इस तरह से एक वस्तु लिए होंगे ए, इस पर एक छोटका सा वस्तु लिए होंगे इस तरह बी। याद करो, ए और ये इस पर लगाया होगा और ये इस पर लगाया होगा। यानी कि यहाँ दो एक ही वस्तु है कि अलग अलग, इसलिए ये एक दूसरे को नष्ट नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग बुकलेट जो लिए हैं वो खटाखट टिक मार रहे हैं। और जो बाहर के बच्चे अगर बुकलेट लेना चाहते हैं तो बाबू अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट लिख के मैसेज करो। चलिए बाबू नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है
कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये बताना है, मतलब गलत चुनना है। पहला, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, ये तो सत्य लग रहा है। एक अकेला बल संभव नहीं है, ये भी सत्य है। याद करना, अकेला बल कभी संभव, आप किसी पर लगाएंगे तो वो भी आप पर। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि बल हमेशा जोड़ा में मिलता है। किसमें? जोड़ा में। आदमी आता है अकेला की जोड़ा में? आता अकेला है, आता अकेला है, लेकिन जोड़ीदार भी कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन बाबू सबका जोड़ी नहीं होता, याद रखिएगा। 9 कितना है हम लोग का रेशियो? 947 ना, यानी 53 लड़का का जोड़ी ना बनता है। आतंकवादी का कोई प्रेम कहानी नहीं होता है, हम भी आतंकवादी हैं फिजिक्स का, हमारा भी प्रेम कहानी नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। क्या बोले? चलिए, आतंकवादी ना हम, तब किसका आतंकवाद है? फिजिक्स का। जीने देंगे? चलो देखो, तो अकेला बल संभव नहीं है, बल हमेशा किसमें पाया जाता है? जोड़ा में। ये भी सही है, हमको गलत तो चुनना है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, ये वाली फंस गई, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु के अलग अलग, यानी इट्स योर करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? अब नेक्स्ट ये देखो, बहुत बेहतरीन सवाल। निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो सारा ऑप्शन दिया है दूरी और विस्थापन में। किसमें? सबसे पहले एक बात बताओ, दूरी और कौन चीज? आप बताइए इनमें से बड़ा कौन है? बाबू हम आपको पढ़ाए थे कि अगर ये दोनों में पूछे बड़ा कौन है तो हमेशा दूरी। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? यस, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा हो सकता है, यानी दूरी बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? पक्का ना? अच्छा, दूरी मतलब पथ की लंबाई, पथ की, लेकिन वही पथ की लंबाई निश्चित दिशा में हो तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि एक बिंदु यहाँ ए है और एक बिंदु यहाँ बी है, तो ए से बी जाने के कई रास्ते हैं। कोई लड़का इधर से घूमते 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 गया, ये दूरी है। ये कौन सी है? तो जाने मन ताने से दो पथ की बीच की दूरी, दो पथ के बीच की लंबाई, अब जाने मन ताने से नापिए, ये क्या कहलाएगा? और अगर सीधा नाप दिए तो ये वाला क्या कहलाएगा? यानी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? मतलब इससे कम दूरी संभव? पक्का। अब मान लो एक ही रास्ता है, तब दूरी भी वही, विस्थापन भी, इसलिए इक्वल भी हो सकता है। पक्का। चलो कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर। अच्छा, यहां पूछ दिया ये क्वेश्चंस, दूरी तथा विस्थापन के मध्य अनुपात क्या होता है? तो बाबू दूरी और विस्थापन में रिलेशन जानते हैं? अध्ययन ना, तो दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात दूरी बटे विस्थापन कर दो, तो यहां बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचा? क्या बचा? ऑप्शन पहला है 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, ए और सी दोनों, यानी ए में है 1 के बराबर, ये तो सही है। दूसरा 1 से अधिक, ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? डी। मजा आया? कोई तकलीफ? बोलो। 1 होगा ना? अरे इसको नीचे कर दोगे, यहाँ क्या बचेगा? 1। कोई दिक्कत है? आता है समझ में? कोई डाउट है? पक्का समझ गए? इसको नीचे लाओगे तो कुछ नहीं, कितना? 1 की 0? 1 0 नहीं बाबू, बहुत बच्चे 0 ले लेते हैं। 0 तब होता है जब घटता है। अब यहां देखो क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। चलिए बाबू, चलिए अब आइए 6 नंबर। लिखा है वेग। ए बाबू, वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? तो याद है वेग और समय से क्या बनता है? बताओ पहले। विस्थापन। वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? त्वरण। लेकिन अगर वेग समय ग्राफ का ढाल नहीं देके वेग समय ग्राफ का यहां पगला पूछ देता है कौन चीज? क्षेत्रफल, तब आंसर जाता है कौन चीज? तब आंसर जाता है कौन चीज? विस्थापन। आई समझ में? तो अभी हमको वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल पूछा है क्या? आपको लिखवाए होंगे, पढ़ाए होंगे कि वेग, हाँ, विस्थापन मतलब क्या होता है कि गई दूरी। कहाँ दूरी है? अरे बाबू सुनना यार, अरे बाबू सुनो तो, क्वेश्चन में रहता वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्या रहता? तब आंसर होता विस्थापन या तय की गई दूरी। तो दोनों अभी नहीं रहेगा, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा आंसर।
अभी क्वेश्चन क्या बोला है, विस्थापन की ग्राफ या ढाल पूछे तो वेग समय का ग्राफ या ढाल क्या बताता है, त्वरण। जब वो आएगा तब देखेंगे। अभी हम आपको यहां थोड़ा सा माइंड रिमाइंड करा दिए कि अगर ए बाबू चलो शुरू करो, वेग समय ग्राफ का ढाल पूछे तब, लेकिन वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल पूछे तब विस्थापन या तय की गई दूरी। क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं। 7 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। यानी कि आपको पूछा है किसका किसका अनुपात, संवेग और वेग। संवेग को क्या कहते हैं बोलो, एम बी, और वेग को बी कट गया, क्या बचा एम। एम का मतलब कौन चीज, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, याद करो, एकदम आपको नोट करके लिखवाए होंगे, याद है, याद करो, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे आप लोग। तो कौन वेग, कोणीय वेग। कौन वेग, तो बोलिए कोणीय वेग नहीं है तो कौन सी है, कोणीय गति, यानी ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी। तो बाबू एक सलाह देंगे हम आपको, पूछो क्या, पूछो रे कि रूम जाइएगा और इसको, ये तो आपके पास वीडियो रहेगा ही ना, इसको एक बार देखने से पहले, एक चैप्टर, जो ये चैप्टर होगा, जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको एक बार खाली पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत सारा नोट में बात लिखा होगा, स्पेशल नोट, जहर नोट, ये सब पढ़ के इसको बनाइएगा ना, तो आपके दिमाग में इससे 200 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा। बात समझ पा रहे हैं? और डायरेक्ट बनाइएगा तो आपको धुंधला धुंधला लगेगा, क्या लगेगा। और लेकिन एक बार रूम में नोट्स, हाँ नोट्स नहीं था, हम नोट्स भेज देंगे आपके ग्रुप में, क्या दिक्कत है, आज डाल देंगे इसका नोट्स है तो बहुत सुंदर बात है, नहीं तो डाल देंगे। बोलो हाँ या ना, बोलन रे, तो होमवर्क कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन डैश राशि है जबकि दूरी डैश राशि है, क्या विस्थापन कैसी राशि, सदिश की अदिश, और दूरी यानी कि सदिश और अदिश कौन जोड़वा है क्या, बी नंबर। मजा आ रही है? नेक्स्ट देखो, जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी, अब ये क्वेश्चन देखो अपना दिमाग का है, तय की गई कौन सी बबुआ, दूरी, लिए गए समय के अनुकर्मानुपाती होता है। यानी कि अनुकर्मानुपाती का मतलब कि दूरी समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, समय के अनुपात में क्या बढ़ेगा। अच्छा एक बात पूछा आपसे, पूछे पहले दूरी बढ़ेगा तब समय, कि पहले समय बढ़ेगा तब दूरी। बिना समय का दूरी हो सकता है? तो बाबू बोल रहा है कि जो समैया है वो किसके समानुपाती है, दूरी के। यानी कि 1 घंटा में सोचो कोई 20 मीटर चलता था, कितना मीटर, तो अगला 1 घंटा में वो फिर कितना मीटर चलेगा, समानुपाती का ये ना मतलब होता है। अगला 1 घंटा में फिर कितना चलेगा, अगला 1 घंटा में कितना चलेगा, यानी बोलो उसका वेग में कोई परिवर्तन दिख रहा है, यानी लगेगा ना कि सही से चल रहा है, यानी कि क्या उसकी चाल बढ़ेगी घटेगी कि वही रहेगी, बोलो हाँ या ना, पक्का समझ गए। क्योंकि भैया समय के साथ दूरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सीधी सड़क पर कार की गति का वर्णन करने के लिए, यानी एक सीधा रोड है और उसमें कार चल रहा है, तो उसकी गति का वर्णन करने के लिए निम्न में से किस गति का उपयोग किया जाता है, आयताकार, वृत्ताकार, पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन। बाबू एक बात सोचो तुरंत कि सर ये वृत्ताकार तो वृत्तीय गति में होगा, अरे बोलो हाँ या ना, ये तो यहां संभव नहीं है क्योंकि सीधी सड़क में वृत्तीय गति संभव है। ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है जानते हैं आप लोग, पेंडुलम देखो, पेंडुलम घड़ी, उसकी गति को कौन गति कहा जाता है, पीरियोडिक। क्या कहा जाता है, याद रहेगा, पेंडुलम की गति को क्या कहा जाता है, झूले की गति को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक। तो क्या यहाँ सीधी सड़क पर ऐसा कुछ दिख रहा है। अगला हार्मोनिक, हार्मोनिक मतलब याद है तरंग पढ़ाई थे, इस तरह से चलता है, पढ़ाए थे, तो उसकी गति कैसी गति होती है, हार्मोनिक गति। तो क्या यहाँ इस तरह से कोई तरंग से कोई लेना देना है, तो बच गया कौन ऑप्शन, तो याद करिए आयताकार मतलब रोड तो इसलिए होता है जी, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, आयताकार। मजा आया, तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो चलो यहाँ तक बता दो, कोई समस्या, पक्का मजा आ रहा है, तो वीडियो अवेलेबल करा देंगे ताकि आप 2-3 बार देख लो। और एक काम हम करेंगे लास्ट दिन, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, पूछो क्या करेंगे, सारे वीडियो को मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्या,
20-25 घंटा का हो जाएगा। क्या बोले? मोबाइल का संभव ही नहीं है। दुनिया बड़ा बदल गया है। अभी जो 10th का एग्जाम दिया होगा बच्चा सब, कौन सा एग्जाम दिया होगा? 10th का। उसका सबसे पहला डिमांड यही नहीं सोचेगा कि कहाँ पढ़ने जाएंगे, क्या लेंगे, वो ये सोचा होगा कौन मौलिया लेंगे। अब बोलो हाँ या ना? और घर वाला बोल देगा कि बिना मोबाइल का पढ़ाई नहीं होगा। और घर वाला भी जानता है कि बिना मोबाइल का पढ़ाई नहीं होगा। बड़ा टेंशन है। हमारे हिसाब से जानते हो, पहले के जमाने ठीक थे, बिना मोबाइल का था। क्या सही बोले कि नहीं बोले? हम सोचे हैं कि आने वाले कुछ समय में ऐसा ही स्कूल बनाएंगे जहाँ की मोबाइल वाले का कोई सीन नहीं रहेगा। सही बोले कि नहीं बोले? हम चाहते हैं कि अब वो दिन लौटे। चलिए बाबू, क्या वीडियो स्टार्ट हो गया है ना? हाँ स्टार्ट है। चलिए बाबू, बंद किए थे। y बराबर, बोलो रिजल्ट क्या है? टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत बार बोलते हैं सर कई बार आप डिफरेंशिएशन करते हैं, कई बार आप डिफरेंशिएशन नहीं करते। तो आइए इस क्वेश्चन को प्यार से समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, खाली वर्ड पे ध्यान देना। किसी पिंड के मीटर में विस्थापन, यानी कि ये जो दिया है वो क्या है बोलो? सबसे पहले बताइए कौन चीज है? यानी कि ये जो y है, ये जो y है, ये जो y है, ये आपका कौन चीज है? विस्थापन। कोई ऐतराज? तो पूछ रहा है समय t के साथ, समय t के साथ सेकंड के लिए ये इक्वेशन है। यानी ये जो इक्वेशन में जो y है उसके बारे में क्लियर कर दिया। कौन चीज है? विस्थापन। उम्मीद करें। अच्छा, विस्थापन को अगर चेंज करवाएंगे तब क्या मिलेगा? विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन में परिवर्तन को और वेग में परिवर्तन को त्वरण। यानी कि अगर वेग चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, और त्वरण चाहिए तो 2 बार। अरे क्या आप लोग को मैथ में डिफरेंशिएशन सिखा चुका है? अच्छा, तब हम ही सिखाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक घनात्मक प्रयोक्ता यानी पॉजिटिव के लिए, किसके लिए? पॉजिटिव के लिए विस्थापन क्या होना चाहिए? शून्य होगा। यानी शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्थापन। ए बाबू, शून्य होना चाहिए क्या? तो ये तो y विस्थापन ही है ना। y क्या है? तो इसको बोल रहा है शून्य होना चाहिए, तो इसको शून्य कर दो। तो ये शून्य कब होगा ये आपको पूछा है, जब t का मान क्या रखेंगे कि ये शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन रहता वेग शून्य होना चाहिए, तब क्या यहाँ हम 0 पुट कर पाते? क्योंकि ये वेग नहीं है। कौन सी है? तो हमको इसको डिफरेंशिएट करते, फिर वेग निकालते, तब उसको शून्य करते। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहाँ वेग शून्य बोला था विस्थापन, तब ये तो पगला विस्थापन है, ये है भाई, तो इसको 0 कर दिए। तो बोल रहा है ये कब हुआ? टी का क्या वैल्यू आप लिए? तो बोले यहाँ 2 मेथड है। एक तो मेथड वो है जो आप करते आए बचपन से, और जो शायद हमको लगता है कि 99% बच्चे करेंगे भी। क्या करेगा? इसको तोड़ोगे? अरे इसको तोड़ोगे ना। लेकिन देखो आपके पास टी का कितना ऑप्शन है, एक एक करके दिमाग लगाओ। पहले किसको पुट करो? यानी कि अगर 1 पुट करेंगे 0 आना चाहिए, तब ना सही होगा। 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर -1, 0 -2, -2 बच गया ना, यानी इस पे संभाव। अगला देखो 2 पे, 2 का स्क्वायर 4 -2, 2 में 2 गया, ये सही है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और कौन सा तरीका? अब देखो इसको, अब देसी वाला सिखा रहे हैं जो आप लोग कभी नहीं गलती करेंगे। इधर रहने दो 0 बराबर। अच्छा, इसको पलट दें, कोई दिक्कत? बोले इसको ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर -2t प्लस टी। देखो -2t प्लस टी यानी -t। इक्वेशन सॉल्व करते थे ना आप लोग, और -2 रिजल्ट बोलो 0। ये दोनों से क्या कॉमन आएगा? t, तो t -2। अब प्लस इससे क्या कॉमन आएगा? 1, t -2 रिजल्ट बोलो। ये दोनों वाला को याद करो, t + 1। अभी तो 10वां पास किया है तुम लोग जी। t -2 रिजल्ट बोलो। अभी देखो इससे निकाले होंगे तो t बराबर -1 निकलेगा, और इससे निकालोगे t बराबर 2। -1 लेने बोला है क्या? आपको बोला है घनात्मक प्रायिकता यानी पॉजिटिव बड़ा, यानी आंसर क्या चला जाएगा? 2। तो बोलो कौन सा मजेदार लगा? दोनों अच्छा था। सबसे मस्त था कि आप पुट करके देख लीजिए, जिसमें वैल्यू आ जाएगा वही आंसर होगा। कोई तकलीफ है एक बार बता दीजिए। कोई लिखना चाहेंगे क्या? लिखोगे कोई? नहीं ना, आगे बढ़ जाएं। गुड।
इसमें कोई अच्छा बात ये है कि सिलेक्ट कर दो, मिट गया, मिटाने की जरूरत नहीं। कहाँ पढ़ा रहे थे? अच्छा 13। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। और याद करो यहीं से तो चैप्टर शुरू होती है, जड़त्व। आज जड़त्व न्यूटन का कौन लॉ को फॉलो करता है? फर्स्ट लॉ। कौन लॉ? तो लिखा न्यूटन के पहले नियम को कौन नियम कहते हैं? पक्का गर्दा। बल की परिभाषा आती है, बोलो न्यूटन फर्स्ट लॉ या न्यूटन सेकेंड लॉ? बोलो बाबू, जैसे समझिए बाबू, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बल का केवल ये बताता है कि बल उपस्थित है या नहीं है। जैसे बताओ अभी हम कौन सी में है? रेस्ट में। अगर हम गति में आ गए, किस में आ गए? यानी कि यहाँ बल उपस्थित है, यानी यहाँ बल उपस्थित है। बात समझ में आ रहा है? यानी बल उपस्थित है या नहीं है ये बताता है न्यूटन का कौन नियम? फर्स्ट नियम। बोलो है या ना? लेकिन बल की परिभाषा और बल का सूत्र कौन नंबर नियम से मारोगे? सेकेंड नियम। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। अब क्वेश्चन को अगर बच्चा बिना पढ़े मारा वो खत्म। पहला ऑप्शन लिखेगा हमेशा एक ही वस्तु पर नहीं मारेगा, लिखेगा भिन्न भिन्न वस्तु पर, बोलेगा मिल गया आंसर, मार देगा बी। लेकिन देखो इसका अगला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर। तो आपका ज्यादा करेक्ट आंसर कौन है? सी। तो कई बार आप जानबूझ के भी गलती कर जाएंगे। बोलो है या ना? हम भी एग्जाम हॉल में जाते हैं ना एग्जाम देने, दो प्रकार की वहाँ कॉमन मिस्टेक होती है ओएमआर शीट में। पूछो क्या? पहला मिस्टेक होगा कि हम वहाँ टिक कुछ और किया, रंग दिए कुछ और, इज द फर्स्ट मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक यही होता है कि भैया हम क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और ऊपर पढ़ के ही इसका कैलकुलेशन निकाल के आंसर कर देते हैं, जबकि उसका करेक्ट आंसर नीचे रहता है। तो पूरा पढ़े चारों ऑप्शंस, ठीक है? चलिए बाबू, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। बाबू देखो यहाँ लिखा है कि बल द्वारा, किसके द्वारा? उत्पन्न किया गया कौन सी? त्वरण। पहला लिख रहा है बल के व्युत्क्रमानुपाती, बल के अनुक्रमानुपाती, बल के प्रभाव से स्वतंत्र और नॉन ऑफ दिस। तो आप सोचिए बल के बारे में पूछा है ना, बल का फॉर्मूला जानते हो? F बराबर M A। यानी कि F और A में पूछा कैसा संबंध है, समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। एक बार देख के बताओ। अरे बाबू अगर यहाँ x बराबर y रहे तो इसे हम समानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन x बराबर 1/y रहे तो इससे y के व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो यहाँ F और A सीधा सीधी है कि 1/m में है? सीधा सीधी है, यानी बल के क्या होंगे? समानुपाती को ही कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्लियर हुआ? लेकिन सोचो ऐसा फॉर्मूला है x y बराबर AB/C। अब बोलो x और c क्या है? समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। x और c क्या है? और x और a, इतनी सी नॉलेज तो रखिए। ऊपर ऊपर दोनों समानुपाती, एक ऊपर एक नीचे व्युत्क्रमानुपाती। तो F भी ऊपर A भी ऊपर, समानुपाती। कैसे बताएंगे रे? चलिए ए बाबू शुरू करें। अरे फिर देख आ गई कौन? वेग समय ग्राफ। लिखा है किसी दिए गए समयांतराल में कण के लिए वेग समय ग्राफ। कौन सी बाबू? लिखा है वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल में से ये क्या है जी? तो बाबू क्वेश्चन जबरदस्त है। लिखा है कि एक कहाँ, हाँ लिखा है कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो क्या पढ़ा है? विस्थापन। क्या सही बोले कि नहीं बोले? तो 2028, 29 या 30 में चुनाव जब भी होगा तो आशीष सर खड़ा होगा और तुम लोग को सपोर्ट में रहना है, समझ गया? चलो अगर नौकरी नहीं लगाया तो विधायकी लड़ेंगे। चलो देखो आज सोशल मीडिया पे तब तक क्रेज बनाना है, अभी नहीं बना रहे, कुछ समय के बाद। चलो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं
कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्या बाबू, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, तो बाबू क्या दिखाता है, विस्थापन नहीं रहता तो क्या लिखते, तय की गई, तय की गई दूरी। अभी तो टाइम नहीं हुआ है जी, आज इतना जल्दी कैसे आ गए आप लोग? अच्छा जल्दी छुट्टी दे दिया। चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जहरीला है बाबू। देखो क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु, अब इसका ट्रिक सुन लो, शॉर्ट में बन जाएगा। लिखा है कि एक वस्तु विराम अवस्था के पश्चात एक समान त्वरण के साथ चल रही है, मतलब वो वस्तु कौन अवस्था में था, और एक समान त्वरण से चल रहा है। दिया है n सेकंड के बाद, यानी टाइम भी दे दिया, कितना सेकंड, इनकी चाल भी है, इनकी चाल कितनी है, यानी अंतिम वेग कितना है भी, अंतिम वेग। तो यहां देखिए लिखता अगर लिखता 2 सेकंड में इसका विस्थापन, कितना सेकंड में, तब कोई दिक्कत, लेकिन पगला पूछ दिया कितना कितना सेकंड में बाबू, अंतिम 2 सेकंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं अपना। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे देखो, पहले समझो। अब ये क्वेश्चन जहर उगलता है बाबू, आज सुबह से 3 बार बना चुके हैं, ये चौथी बार है। चेंज, हाँ चलिए चलिए बाबू। अरे अच्छा 9 होता ना, अच्छा अच्छा लिखा था कोई बच्चा, तो कहाँ गया जी वो, हट गलबड़ा दिया रे, रुकन रे, हमको 9 करना था, यस कर दिए। कई बार 9 करने से भी फायदे होते हैं, हर बार यस करना जरूरी नहीं है। तुम लोग महादेव भी हम बहुत तांडव किया है बाबू, हाँ हम देख रहे थे। हम लोग के जमाने में जानते हो बड़ा खतरनाक होता था, किसी को पता भी नहीं चलता था, और हम देखे शिवरात्रि के दिन सब साथ में घूम रहा था ना, बुझा जलवा है। आजकल के बच्चा को कोई डरे नहीं है। चलो बाबू, किस चीज का डर है क्या, चलो उम्मीद करें। तो बाबू देखो क्या लिखा, पहले जमाना में जानता है वाइफ और हस्बैंड कभी बाजार जाता था ना, तो हस्बैंड आगे जाता था, उसके पीछे पीछे कौन जाती थी उसकी वाइफ, साथ में चल जाए इतनी हिम्मत नहीं था। लेकिन आजकल देखो हाथ पकड़ के जाता है। चलो बाबू सुनिए, ए बाबू कोई बात नहीं, हम भी आप ही जमाने के हैं, आज नहीं क्या हुआ, आज से 10 साल बाद हाथ पकड़ के घूमेंगे, नहीं घूमेंगे। चलो लिखो लिखो क्या लिखा है, एक वस्तु विराम, अब बाबू सुनो सुनो, लिखा अंतिम 2 सेकंड में इनका क्या निकालिए, मान लीजिए हम आशीष सर है, कौन है, मानना क्या है, ये है आशीष सर है। हम बोले कि हम 20 सेकंड तक चल रहे हैं, कितना सेकंड, आपको टोटल समय दे दिया 20 सेकंड, कितना सेकंड, 20 सेकंड में हम 100 मीटर तय किए, कितना मीटर, ए बाबू ये दूरी है मेरा, कौन सी है, दूरी को किससे डिनोट करते हैं, कोई बच्चा बता दो, एस से। अरे ये टी मतलब क्या, टाइम, हम टाइम कितना सेकंड बताए, बोलो हम कितना दूरी किए, 100 मीटर। और हम बोले कि 18 सेकंड में, कितना सेकंड, यानी बोलो इन दोनों के बीच कितना सेकंड का गैप है, तो बाबू 18 सेकंड में जो है वो हम तय किए 50 मीटर। कोई दिक्कत, उम्मीद करें। तो आप बोलेंगे अंतिम 2 सेकंड में हम कितना तय किए, क्या करोगे तुम बताओ। अरे शुरू से 18 सेकंड तक हम कितना किए, 50, और फिर 18 से टोटल 20 सेकंड में कितना किए, 100। यानी कि बताइए ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना मीटर का है, तो ये जो 50 मीटर तय किए होंगे इन्हीं दोनों के गैप में किए होंगे, यही अंतिम 2 सेकंड में। बोलो हाँ या ना, पक्का समझ गए, क्लियर है। तो बाबू आप बोल रहा है कि एक पगला, देखो क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, कि बोल रहा है कि एक वस्तु विराम अवस्था के पश्चात एक समान त्वरण के साथ चल रही है, n सेकंड के बाद इनका चाल कितना है v, यानी टोटल वो कितना सेकंड चल रहा है, n सेकंड। यानी कि मान लीजिए यहां पहुंचा तो कितना सेकंड लगा इसको, n सेकंड। तो पूछ रहा है कि अंतिम 2 सेकंड में, ए बाबू अंतिम कितना दूरी तय करेगी, दूरी मतलब स्थापन मतलब वही हो गया ना, तो ये n सेकंड में इतना तय किया, बोलो हाँ या ना।
तो n-2 सेकंड में कितना तय करेगा? मान लीजिए कि n-2 सेकंड में इतना तय किया, n-2 सेकंड में इतना तय किया, तो बोले बीच में तो यही ना है जी, यही है ना, समझ में आ रहा है? n सेकंड में कितना तय किया? यहां से यहां, यानी n सेकंड में गया a पर, और n-2 सेकंड में कहां पर है? b पर। तो बोलो इनके बीच कितना सेकंड का फासला है? अब तो 2 सेकंड में है ना दूरी तय किया जी, बोलो है ना? तो हम कैसे निकालेंगे? a पर दूरी, s a का दूरी, और s n-2 समय में तय की गई दूरी, बोलो है ना? तो ये बड़की में क्या घटा देंगे? छोटकी, बोलो है ना? और इतना तामझाम नहीं बुझ में आ रहा है तो आशीष सर का देसी स्टाइल बुझो। कौन स्टाइल? देसी स्टाइल। तो बाबू जब भी आपको अंतिम सेकंड वाला क्वेश्चन हो, जब भी कौन सेकंड बाबू? अंतिम का क्वेश्चन हो, अंतिम सेकंड का क्वेश्चन हो, अंतिम सेकंड का क्वेश्चन हो केस, तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप क्या बाबू? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? त्वरण, यानी क्या निकालेंगे हम? ए। क्या निकालेंगे? ए। स्टेप टू में आपको क्या निकालना है? बोलो धड़ाक से। विस्थापन बराबर लिखना है एस एन माइनस एस एन माइनस एक्स, एन माइनस टी, एन माइनस टी ना बुझे? यानी कि n सेकंड में तय की गई दूरी माइनस n माइनस कितना सेकंड? अंतिम कितना सेकंड? यानी कि n-2 सेकंड, n-2 सेकंड, यही फॉर्मूला लगाना है, याद रहेगा? बोले बाबू विस्थापन क्या होता है अंतिम वाला में? Sn माइनस Sn माइनस टी। जैसे बोलेगा ये बाबू, जैसे आपको सवाल दिया अंतिम 3 सेकंड में क्या लेते? Sn माइनस Sn-3। चलो अब प्रूफ पुट कीजिए, चलिए क्वेश्चन बनाइए धड़ाधड़, उतना दिमाग लगाने की जरूरत, एग्जाम समय है, ज्यादा नहीं। समझो बाबू, केस स्टेप 1, सबसे पहले क्या निकालना है? बोलो ए का फॉर्मूला बोलो, v माइनस यू बाय, अंतिम वेग कितना है इसका बताओ? v अंतिम वेग, शुरू का वेग बताओ? 0। क्यों? और टाइम कितना सेकंड लिया है वो? 2 सेकंड। कितना सेकंड? यानी कि v बटे n, ये हो गया आपका a। अब आपको क्या सिखाया हम? क्या निकालना है? अब धड़ाधड़ निकालो, इससे आसान कोई नहीं सिखा सकता है। अंतिम सेकंड वाला का विस्थापन होता है कि एस एन मतलब टोटल समय, एस एन टोटल समय माइनस एस एन माइनस टी, टी कितना सेकंड? 2 सेकंड। अच्छा टोटल समय रहता 10, टोटल समय रहता 10, तब एस 10 एस, अरे बोलता अंतिम 3 सेकंड में तब 10 माइनस 3, यानी S10 माइनस S7 करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? यहां लिखा था अंतिम 2 सेकंड, टोटल समय कितना था? Sn माइनस Sn माइनस 2। क्लियर है? अरे क्वेश्चन में यही आएगा, टेंशन है जियो ना बुझे। चलो बताओ एस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ut प्लस ये पहला का माइनस दूसरा का भी, बोला रे, ut प्लस, अब चलो पुट करते हैं, सेटिंग करते हैं बाबू। u का वैल्यू बोलो, और इसमें कितना समय है? n प्लस हाफ, a का वैल्यू बताओ? v बाय n, और t का वैल्यू बताओ? n स्क्वायर। ये इसका कहानी खत्म। माइनस u का वैल्यू 0, और t का वैल्यू इस बार क्या है? n-2, 1/2, a का वैल्यू बोलो? v बाय n इंटू टी की जगह बोलो n-2 का, यही t होता है, पता है ना आपको? पता है ना? अब सॉल्व करो ना, मेरा क्या जरूरत है? 0 इंटू n 0, बच गया 1/2 v बाय n इंटू n स्क्वायर। अब सुनो, बहुत बच्चे यहाँ भी गलती करेंगे, इसका कहानी 1/2 v बाय n और n-2 का होल स्क्वायर। अब कई कथा जो है ना, यहाँ n को काट देगा। क्या करेगा? जो काट दिया वो कट भी जाएगा, क्योंकि दोनों में है इसलिए कॉमन आ जाएगा। 1/2 v बटे n कॉमन लो, यहाँ बोलो क्या बचेगा? n स्क्वायर, माइनस यहाँ बोलो क्या बचेगा? n-2 का होल स्क्वायर। बोलो रिजल्ट 1/2 v बाय n, बोलो रिजल्ट n स्क्वायर माइनस, ये किसका फॉर्मूला है? बोलो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो ना, 1/2 वी बाय एन, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब माइनस माइनस 4n और माइनस प्लस -4, ये देखो एन स्क्वायर कट गया, रिजल्ट बोलो 1/2 वी बाय एन, और बोलो बाबू यहां से क्या कॉमन आएगा, 4n माइनस 4 से 4, रिजल्ट बोलो n माइनस, ये देखो क्या बार में कट गया, यानी 2v बटे n, n माइनस 1, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। है कौन ऑप्शन है? और हम आपको एक सलाह देंगे, पूछो क्या, यही क्वेश्चन में सेम टू सेम आएगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा 2v बटे n n माइनस 1, 2v बटे n n माइनस 1, 2v बटे n n माइनस, इनसे और फायदे हैं। पूछो क्या, मान लो लिखता कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी 10 सेकंड के बाद इतना है, तो अंतिम 2 सेकंड, तो बाबू n का वैल्यू दे दिया आपको, यहाँ पुट करते डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझ पा रहे हैं? बोले फॉर्मूला 2v बटे n, n माइनस, ये फॉर्मूला कौन सेकंड के लिए है, अंतिम कितना सेकंड, तो 2 सेकंड में लगाइएगा, 3 सेकंड में नहीं। ऐसे आपका क्वेश्चन में यही आएगा, हम बोलेंगे आंसर क्या कर लो, याद कर लो, सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन कैसे हुआ, मेथड सही था ना, तो बाबू अंतिम वाला सेकंड में निकालना, तो तरीका क्या, सबसे पहले क्या निकालो, ए, क्या निकालो, विस्थापन का फॉर्मूला एस टोटल समय माइनस एस टोटल में से घटा दो अंतिम कितना है। समझ गए? जैसे बोलेगा कि अंतिम 3 सेकंड में निकालिए, टोटल समय 10 है, तो S10 माइनस S7, सिंपल, S10 माइनस S7। ए बाबू 3 नहीं 10, आपको क्या सिखाए थे, जितना टोटल में उतना घटा दो, S10 टोटल माइनस अंतिम 3 है ना, तो भैया आप सोचिए 10 सेकंड टोटल है, 10 सेकंड में हम गए, अंतिम 3 सेकंड में पूछ रहा है, तो टोटल 10 सेकंड में 7 सेकंड घटाएंगे तब तो अंतिम वाला 3 बचेगा, तब ना अंतिम का 3 बचेगा जी। टोटल 10 सेकंड में, शुरू से 10 सेकंड में, शुरू से 7 सेकंड घटा दिए तो 3 सेकंड अंतिम वाला बचा कि शुरू वाला, अंतिम वाला, बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो अंतिम वाला में से निकालते हैं, टोटल में से शुरू से, टोटल में से शुरू से उतना घटा दीजिए। चलिए 19 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलो बाबू 20 नंबर देखो, 20 नंबर, एक कण एक समान वेग से गतिमान है बाबू, इसका जो वेग है वो कैसा है, एक समान। अब यही सब क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। तो पूछ रहा है इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले इनका चाल शून्य होगा कि चाल कैसे शून्य होगा, वेग तो एक समान है, यानी वो तो कोण स्पीड से चल ही रहा है। अगला त्वरण शून्य है क्या, यस, क्योंकि आप पढ़े त्वरण वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या इसका वेग बदल रहा है, यानी इसके पास त्वरण होगा क्या, नहीं होगा, त्वरण होगा नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अगला इसकी त्वरण वेग के विपरीत है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी चाल परिवर्तनशील हो सकती है, तो चाल कैसे परिवर्तनशील होगा जबकि एक समान वेग है। क्लियर है? तो बाबू वेग अगर एक समान हो तो कौन शून्य होती है, त्वरण। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है, तो वेग समय का क्षेत्रफल कहीं बोला है, ढाल क्या बताता है, और जल में तैरना न्यूटन का कौन लॉ, रॉकेट कौन लॉ, थर्ड लॉ, याद रहेगा। बता दीजिए कोई तकलीफ, कितना तक हो गया, 22। अच्छा कोई बात नहीं, अगले क्लास में ज्यादा खींच देंगे। देखिए बाबू, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ए बाबू क्वेश्चन में पढ़ के जहर उगलेगा, संवेग में परिवर्तन रहता केवल तो आवेग जाता, संवेग में परिवर्तन को, संवेग में परिवर्तन को, लेकिन परिवर्तन की क्या है, यानी कि dp बटे dt, इसको हम क्या कहते हैं, f। याद करो, आपको हम एकदम जहर में लिखवाए होंगे कि संवेग में केवल परिवर्तन यहां तक है तब आंसर जाता आवेग, और संवेग में परिवर्तन की दर है तो आंसर जाएगा बल। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियां क्रमशः u और v वेग से कौन दिशा, विपरीत दिशा में घटा के जोड़, यानी v प्लस, टेंशन लेना ही 25। फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोले बाबू, 24 नंबर। विपरीत दिशा में जोड़ते हैं, सेम दिशा में घटाते हैं, विपरीत दिशा में सेम दिशा में, कौन वेग निकालने के लिए,
सापेक्ष वेग। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड, यानी किसी पिंड को ऊपर फेंक रहे हैं, इस तरह ऊपर फेंक रहे हैं, पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है तो उनका बाबू महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगा तो वस्तु वहां से क्या होने लगता है, याद करो जब ऊपर जाता है तो आपको पढ़ाए थे मैक्सिमम हाइट पर, कौन हाइट पर, उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य, यानी कि वेग अधिकतम हो जाता है, त्वरण अधिकतम कि वेग शून्य, तभी तो वो गिरने लगता है। मजा आया? चलिए इतना ही रहने देते हैं आज, धन्यवाद।